नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर, जहां संसद सत्र में 6 बिल पेश करेगी केंद्र सरकार। अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है संसद का सत्र। संसद बुलेटिन में विधायकों की सूची की गई प्रकाशित। सत्र में आपदा प्रबंधन कानून संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश होगा। जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा होगी। अभी तक की सूचना के अनुसार सत्र में सरकार 6 बिल रखेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले स्पीकर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी का भी गठन किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बताते चले कि संसद सत्र से 6 बिल संसद सत्र में पेश करेगी केंद्र सरकार। अगले हफ्ते से संसद का जो सत्र है वो शुरू हो रहा है अगले हफ्ते से, और संसद बुलेटिन में विधेयकों की सूची भी प्रकाशित की गई है। साथ ही सत्र में आपदा प्रबंधन कानून संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे और केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश हो जाएगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संसद सत्र में 6 बिल पेश करेगी केंद्र सरकार। अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है संसद का सत्र, और साथ ही आपको बताते चले कि सत्र में 6 बिल पेश करेगी केंद्र, और बता दें कि केंद्रीय जो बजट है वो 23 जुलाई को पेश होगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जहां 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, लेकिन यहां पे जो जानकारी मिल पा रही है कि 6 बिल केंद्र की तरफ से पेश किए जाएंगे। देखिए, संसद का जो सत्र शुरू हो रहा है अगले हफ्ते 22 तारीख से शुरू हो रहा है, और 23 जुलाई को जो केंद्र का जो बजट है, आम बजट, वो पेश किया जाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको पेश करेंगे और काफी महत्वपूर्ण रहेगा क्या बजट में होगा। पूर्ण बजट रहेगा और छठा बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इस सत्र के दौरान सरकार ने कई अन्य विधेयकों को भी पेश करने की योजना बनाई है। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित 6 विधेयक पेश किए जाने हैं, जबकि इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी का भी गठन किया है, जिसमें अलग अलग पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो शामिल हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण विधेयक आने हैं सरकार की ओर से, ये जानकारी मिल रही है कि इसमें सरकार कई बिल पेश करेगी, जिसमें सत्र के दौरान जो सूचीबद्ध अन्य विधेयक हैं उसमें फाइनेंस बिल, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल, बायरस बिल है, भारतीय वायुयान विधेयक, कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और रबर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल अभी तक शामिल बताए जा रहे हैं। तो सत्र में डिमांड फॉर ग्रांट्स पर चर्चा होनी है, मतदान होना है। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन बिल पारित होगा, जो कि वित्त विधेयक से जुड़ा हुआ बिल होता है। जम्मू कश्मीर के बजट पर भी चर्चा होगी और साथ ही बजट भी पारित कराया जाएगा। इस बीच स्पीकर ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है यानी जो बिजनेस तय करती है, संसदीय एजेंडा तय करती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उसका भी गठन किया है और इसमें अलग अलग पार्टियों के नेता, सांसद शामिल हैं। और ये समिति लोकसभा के कामकाज, बहस का समय जो तय करती है उसके मुताबिक काम करती है। इस बीच सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी 21 तारीख को बुलाई है, जिसमें जो विपक्ष है, सरकार सत्ता पक्ष है, आमने सामने बैठेगा, चर्चा करेगा और जो सहमति बनती है जिन बिंदुओं पर वो जो मांग की जाएगी विपक्ष की ओर से, क्या बिंदु वो उठाने वाले हैं सत्र के दौरान, उन पर सरकार की ओर से क्या सुझाव आएगा, क्या वो मांग मानेंगे, तमाम चर्चा के बिंदु रहेंगे। मणिपुर जैसा इशू, इसके अलावा महंगाई, नीट के विषय पर लगातार जवाब की मांग विपक्ष पिछले सत्र के दौरान कर रहा था। जब 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था, उस दौरान काफी जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। और ऐसे में जब लोकसभा में नेता विपक्ष के पद पर राहुल गांधी काबिज हैं, कहीं ना कहीं एक विशेष रणनीति के साथ अब विपक्ष साझा रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा 21 तारीख की सर्वदलीय बैठक पर निगाहें लगी हैं और 22 तारीख से
सत्र की औपचारिक शुरुआत होनी है। 23 तारीख को जो केंद्रीय बजट है वो पेश किया जाना है। तमाम निगाहें उस पर रहेंगी। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विषय रहेंगे जो इस सत्र के दौरान छाए रह सकते हैं। अब बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखें, ये मोदी 3.0 का जो बजट है, उनकी सरकार का पहला बजट है, निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है और इस बजट पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या फिर व्यवसायी को, सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। और इसमें किसको फायदा होता है या किसके लिए राहत मिलती है, किसको यहाँ पर राहत नहीं मिलेगी, तो सभी की निगाहें इस बीच टिकी है कि क्या कुछ महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। देखिए, बिल्कुल एनडीए की सरकार का ये पहला पूर्ण बजट रहेगा, क्योंकि अगर देखें तीसरी बार सत्ता में वापसी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जिस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि वो वहां पर आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए तमाम कुछ ना कुछ इसमें दिखाई दे, ये प्राथमिकताएं तय की गई हैं। कल ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, हालांकि इसके बारे में औपचारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन माना जा रहा है कि बजट से पूर्व ये बैठक हुई है तो कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बजट जो कि आम बजट पेश किया जाना है, इसमें कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, कई महत्वपूर्ण सुझाव वो शामिल किए जाने हैं। इससे पहले अलग अलग संस्थाओं से, व्यक्ति विशेष से मुलाकात की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, उनके सुझाव मांगे गए थे और उसके बाद इसको यहाँ पर बजट में शामिल किया जाना है। प्रधानमंत्री ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं उनके सुझाव लिए गए थे। तो बजट में रोजगार को बढ़ाने पर फोकस होगा, जो खासतौर से समावेशी बजट बनाने की प्रक्रिया में सरकार जुटी हुई है उस पर फोकस रहेगा, और जो विकसित भारत का एजेंडा है उस पर भी विशेष फोकस इस बजट में रहने वाला है। तो तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद ये पहला पूर्णकालिक बजट रहेगा। छठी बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी और कहीं न कहीं उम्मीदों भरा इसको बताया जा रहा है। रोजगार के अवसर पैदा करना, लक्ष्य निर्धारित करना, किसान, कामगार और जो निचला तबका है उसको पुष्ट देना, इस पर फोकस करते हुए इस बजट की रूपरेखा तैयार होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो बजट छपाई का काम चल रहा है और निगाहें हैं 23 तारीख पर, और उससे पहले लगातार हलचल बढ़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात यहाँ पर प्रदीप फरवरी की कर ले तो उस समय जब ऐलान किया गया था तो जो बजट का दायरा था वो महिला, शिक्षा, किसान, रोजगार और युवाओं पर था, और इस बार भी कहीं ना कहीं साफ तौर से नजर आ रहा है कि ये इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ भी बजट नजर आएगा। देखिए, विपक्ष एनडीए में जिस तरीके से सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उसमें बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा नीट एग्जाम का जो पेपर लीक कांड हुआ उसके बाद वो निशाने पर उन्होंने सरकार को रखा है। तो कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। चुनावी लड़ाई के दौरान भी ये मुद्दा बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। तो ऐसे में इस मुद्दे को एड्रेस करना सरकार की प्राथमिकता रहेगी। ऐसे में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, महिलाओं, युवाओं को, हर तबके को कुछ राहत देना इस बजट का लक्ष्य हो सकता है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जो दीर्घकालीन नीतियां हैं उसके फोकस रखते हुए यहाँ पर इस बजट में प्रावधान किए जा सकते हैं, ये चर्चाएं हैं। इसीलिए मध्यम वर्गीय को भी इसमें बजट में कुछ मिले, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, लिहाजा उस पर भी फोकस होगा। हर बार चर्चा होती है, मध्यम वर्ग को भी विशेष फोकस किया जाएगा। तो बजट को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच जब वैश्विक इकोनॉमी यहाँ पर निश्चित तौर पर चुनौती में दिखाई दे रही है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था चुनौती के इस दौर में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी, सरकार ये दावा करती है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वो बनने जा रही है और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो एक तरफ मिशन मोड में विकसित भारत का जो नारा बुलंद किया गया था उस मोड में उसको पूरा करने का लक्ष्य है, तो वहीं रोजगार के अवसर पैदा करना और तमाम सेक्टर्स को यहाँ पर बजट में कुछ ना कुछ मिले, इस पर फोकस करना। तो तमाम बड़े मुद्दे हैं और तमाम चुनौतियां हैं, इसको पार पाना यहाँ पर होगा सरकार को, और इसलिए बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं, ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जो बजट है वो पेश किया जाएगा। फिलहाल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहिए।